नमस्कार दोस्तों। आज हम हनुमान जी चालीसा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चौपाई पर चर्चा करेंगे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यह चौपाई छोटी अवश्य है, लेकिन इसके भीतर हनुमान जी के जन्म, उनके दिव्य स्वरूप, उनके तेज, उनके प्रताप और उनके आध्यात्मिक रहस्य का विशाल सागर समझाया हुआ है। यदि हम इस चौपाई को सही अर्थों में समझ लें तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी केवल एक वानर योद्धा नहीं थे, बल्कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति के अवतार थे। हनुमान जी कौन हैं? आज करोड़ों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। कोई उन्हें संकट मोचन कहते हैं, कोई महावीर कहते हैं, कोई पवन पुत्र कहते हैं, कोई बजरंग बली कहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी इस चौपाई में सबसे पहले कहते हैं शंकर सुवन, अर्थात हनुमान जी भगवान शंकर के अंश है। यह कोई साधारण बात नहीं है। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों के वर्णन मिलता है। अब भगवान विष्णु ने राम अवतार लेने का निर्णय किया, तब भगवान शिव ने भी निश्चय किया कि वे प्रभु श्री राम के सेवा के लिए पृथ्वी पर अवतरित होंगे, क्योंकि शिव और राम का संबंध केवल देवता और भक्त का नहीं है, यह प्रेम का संबंध है। यह आत्मा और परमात्मा का संबंध है। भगवान शिव ने हनुमान रूप में क्यों धारण किया? एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया, तब देवताओं ने पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान शिव ने सोचा, जब मेरे आराध्य श्री राम प्रभु पृथ्वी पर आ जाएंगे, तब मैं भी उनकी सेवा करूंगा। ध्यान दीजिए, संसार शिव को पूजता है, देवता शिव को प्रणाम करते हैं, लेकिन वही शिव भगवान राम के चरणों में बैठकर सेवा करना चाहते हैं। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश है। शिव चाहते तो राम के सामने भगवान के रूप में प्रकट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सेवक बना चुना, और यही सब सेवक आगे चलकर हनुमान कहलाया। सुवन का अर्थ है पुत्र, लेकिन जहाँ पुत्र का अर्थ केवल शारीरिक जन्म नहीं है, यहाँ अर्थ है शिव के अंश के उत्पन्न। जैसे सूर्य की किरण सूर्य का अंश होता है, वैसे ही हनुमान जी का शिव की शक्ति अंश है। इसलिए हनुमान जी में शिव के अनेक गुण दिखाई देते हैं। शिव तपस्वी हैं, हनुमान जी भी तपस्वी हैं। शिव अहंकार का नाश करते हैं, हनुमान जी भी अहंकार को तोड़ते हैं। शिव अत्यंत शक्तिशाली है, हनुमान जी भी अतुलित बलधाम के हैं। शिव को भूत प्रेत का स्वामी कहा जाता है, तो हनुमान जी के नाम से भी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। शिव विष पीकर संसार की रक्षा करते हैं, तो हनुमान जी स्वयं कष्ट सहकर दूसरे की रक्षा करते हैं। दोनों में करुणा है, दोनों में शक्ति है, दोनों में त्याग है, दोनों में भक्ति है। अब प्रश्न उठता है, यदि हनुमान जी शिव के अंश है तो फिर उन्हें केसरी नंदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर उनका पालन पोषण वानर राज केसरी और माता अंजना के द्वारा हुआ है। उनके घर में हुआ है उनका लालन पालन। इसलिए
आध्यात्मिक रूप से शिव के अंश हैं और सांसारिक रूप से केसरी के पुत्र हैं। यही कारण है कि तुलसीदास जी दोनों सत्य एक साथ बताते हैं। जो शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज का अर्थ क्या है? आगे लिखा है, तेज प्रताप महाजगबंदन। तेज का अर्थ केवल चेहरा की चमक नहीं है। सच्चा तेज भीतर से आता है। सत्य का तेज, चरित्र का तेज, भक्ति का तेज, त्याग का तेज, ज्ञान का तेज। हनुमान जी के पास यह सब था। इसलिए जहाँ वे जाते थे वहाँ अंधकार समाप्त हो जाता था। प्रताप का अर्थ है प्रभाव। ऐसी शक्ति जिसे देखकर अधर्म कांप उठे। रावण जैसे महाबली भी हनुमान जी का नाम सुनकर सावधान हो गया था। लंका जल गई, अहंकार टूट गया, राक्षसों का गर्व समाप्त हो गया। यह केवल बल का प्रताप नहीं था, यह धर्म का प्रताप था। तुलसीदास जी कहते हैं, जो महाजगबंदन अर्थात पूरा संसार उनकी वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? क्या केवल इसलिए कि वे शक्तिशाली थे? नहीं, दुनिया शक्तिशाली को समय तक ही याद रखते हैं, लेकिन सेवा को सदियों तक याद रखते हैं। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कभी राज नहीं मांगा, कभी धन नहीं मांगा, कभी परिश्रम नहीं मांगी। उनकी एक ही इच्छा थी, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। यही कारण है कि आज भी उनका नाम करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। जो प्रभु के नाम में ही उनका सब कुछ है। उन्हीं का काम, जब तक उनका काम है तब तक उनको विश्राम नहीं है। वो चाहते हैं जो मैं 24 घंटा ही उनके काम में व्यस्त रहूं। सबसे बड़ा रहस्य मित्रों, हनुमान जी के सबसे बड़ी शक्ति उसका बल नहीं था। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका अहंकार शून्य था। सोचिए, जो पर्वत उठा सकते हैं, जो समुद्र को लांघ सकते हैं, जो पूरी लंका जला सकते हैं, उनके मन में जरा भी घमंड नहीं। वे हमेशा कहते हैं, सब तप प्रताप रघुराई। हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। यही कारण है कि वे महान बने। आज मनुष्य के पास ज्ञान है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन शांति नहीं है। किस लिए? क्योंकि शक्ति तो है, लेकिन विनम्रता नहीं है। जैसे शक्ति आ गई वैसे घमंड आ गया। सफलता है लेकिन समर्पण नहीं है। सफलता है जो हम ये कर लिए, हमारा ये गाड़ी है, हमारा ये बंगला है, हम आज 56 प्रकार के भोजन खा रहे हैं। लेकिन एक गरीब आदमी को यदि 1 गिलास पानी वो दे दे, उसके लिए उसको खोजना पड़ता है। जो गिलास खराब है ना उसमें दे दो, बोतल खराब है ना उसमें दे दो। ये दिया भी तो ऐसे सोच के देता है, तो उसमें सब समर्पण कहाँ आई? उसमें सफलता तो मिल गई है, जो बहुत कुछ उस पास हासिल कर लिया उसने, लेकिन समर्पण नहीं न है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, शक्ति हो तो सेवा कीजिए, ज्ञान हो तो कल्याण कीजिए, पद हो तो लोगों की मदद कीजिए। यही सच्चाई धर्म है। आजकल देखिए, पद मिल गया, डॉक्टर हैं हम, तो डॉक्टर है तो पैसा के लिए एक अच्छे आदमी को भी बीमार कर देते हैं। वो दवा दे देंगे ऐसा
जो आप दवा खाते रहिए क्योंकि उनको अपने पास फिर बुलाना है ना, तो अपने पद का वो फायदा उठाते हैं। दूसरे को मदद नहीं करना चाहते हैं, वो अपना पद का सिर्फ कमाई सोचते हैं। मेरा पद मिला है कमाने के लिए, समझे बात नहीं? यही है सच्चा धर्म, जो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए पद पाया है। यह सिखाता है कि भक्ति और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। भक्ति व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बनाती, सच्ची भक्ति उसे शक्तिशाली बनाती है। हनुमान जी कितने बड़े भक्त थे, उतने ही बड़े योद्धा भी थे। जितने विनम्र थे उतने ही पराक्रमी भी थे। जब भी आप यह चौपाई पढ़ें तो केवल शब्द मत पढ़िए, यह याद कीजिए हनुमान जी की शिव की दिव्य शक्ति के अंश हैं हनुमान जी। उन्होंने हमें सिखाया कि शक्ति का उद्देश्य सेवा है, ज्ञान का उद्देश्य विनम्रता है और जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति है। यदि हम हनुमान जी के पास 3 गुण अपना लें, भक्ति, विनम्रता और सेवा, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। आइए अंत में प्रार्थना करते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, हमें भी ऐसा बल दीजिए जो अहंकार न आए, ऐसा ज्ञान दीजिए जो विनम्र बने हम, ऐसी भक्ति दीजिए जो हमें प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुंचा दे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय। महादेव शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, अपने परिवार, बच्चे, साथी सबके साथ बैठ के सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।